अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रॉफिट रिपोर्टिंग को ही आगे और मज़ीद जो है डिटेल में ज़रा जाते हैं और आज हम प्रॉफिट मार्जिन की कुछ सवालात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास किसी प्रोडक्ट का किसी चीज़ का प्रॉफिट मार्जिन जो है फॉर एग्जांपल 10% है। अगर किसी प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन या यूँ कह लो कि वो दुकान वाला 10% प्रॉफिट मार्जिन कमाना चाहता है, तो इसका मतलब है कि इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। और अगर इसको आप यूँ लिख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड प्रॉफिट। तो इन प्रॉफिट मार्जिन सेल्स इज ऑलवेज ट्रीटेड एज 100%। और अगर कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन 10% है तो इसका मतलब है 90% जो है आपके पास कॉस्ट प्राइस हो गई। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसकी सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़ है तो इसका मतलब ये हुआ कि 1000 जो है वो बराबर है 100% के, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द कॉस्ट प्राइस दैट इज 90%। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट प्राइस जो है 900 रुपीज़ थी, यानी 900 रुपये का प्रोडक्ट हमने 1000 रुपये में बेचा है, तो हमें 100 रुपीज़ का प्रॉफिट मार्जिन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी की सेलिंग प्राइस 2000 रुपीज़ है और उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% है, तो इसका मतलब ये हुआ 2000 जो है जो कि सेलिंग प्राइस है, जो चीज़ गिवन है याद रखिएगा उसकी परसेंटेज को नीचे डिनोमिनेटर में रखेंगे और जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज को आप न्यूमिनेटर में रखेंगे। इसका मतलब है कि 1800 जो है उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, 1800 उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। 1800 की चीज़ को अगर तुम 2000 रुपये में बेचोगे इसका मतलब हुआ कि हमारा 200 जो है प्रॉफिट मार्जिन हो गया। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, ये आप समझने के मैथ्स के अंदर भी, अकाउंटिंग के अंदर भी, हर जगह पे ये आपके बहुत काम आएगा। जो चीज़ आपको गिवन है वो आप उसकी परसेंटेज को नीचे लिखेंगे और जो चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है उसकी परसेंटेज को आप ऊपर न्यूमिनेटर में रखोगे, तो आपके पास ये वाली चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी। थैंक यू।